अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र ख़ान ये कहते हैं कि कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। हुकूमत पहले अवाम को बुनियादी सहूलियात तो फराहम करे, उसके बाद फिर ही चालान का नफाज करे। जमात इस्लामी ने इसी मामले पर अदालत से रुजू भी किया है। क्या कुछ हो रहा है बात करेंगे मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं आप, क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस वक्त जमात इस्लामी का? कराची मसाइल का गढ़, जगह जगह गड्ढे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुरी तरह मुतासिर है। ऐसे में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमनी तौर पर कुछ काम नहीं हो रहा। इस वक्त इदारे नूर अक़स से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। अमीर जमात इस्लामी मेरा मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मसाइल का अंबार बन गया, मसाइल का गढ़ बन चुका है कराची। देखिए जी, कराची मसाइल का गढ़ है और हुकूमत जो है वो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। चालान दुबई वाले दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कच्चे के इलाके का भी नहीं है। ये सूरत हाल है जिससे इस वक्त पूरा शहर जो है नबर्द आजमा है। आप सड़कों पर चले जाएँ, पहली बात है सड़कें ही मौजूद नहीं हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स कहीं मौजूद नहीं हैं, लैंड मार्किंग कहीं मौजूद नहीं है, स्पीड लिमिट कहीं मौजूद नहीं है और आप भारी भरकम चलान दे रहे हैं जो शहर कराची के लोगों के साथ जुल्म है। इसके खिलाफ हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और हम वजह तौर पर ये तवक्को रखते हैं फाजिल जजों से कि वो आवाम को रिलीफ देंगे। और ये जो भारी भरकम जुर्माना आयद किया गया है 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक स्कूटर वाले के लिए, 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये गाड़ी वाले के लिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसको और जो रीज़नेबल एक आप कर सकते हैं, प्लेंटी कर सकते हैं, वो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले फैसिलिटी देना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आप देखा कि जमात इस्लामी का भी यही मौक़िफ़ है कि पहले आप आवाम को सहूलियत दें, उसके बाद ये तमाम चीज़ें शहर में जो है इंस्टॉल करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से ई चलान का सिस्टम मुतारिफ़ करा दिया गया, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार भी हो, शदीद मुतासिर भी हो रहे हैं। तो जमात इस्लामी ने इस हवाले से अदालत से भी रुजू किया है और जमात इस्लामी का यही मौक़िफ़ है कि हर प्लेटफॉर्म पर ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।